विश्वानि देवस्तवितर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्चिमाक्षुरजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्दशेमहि देवहितमेधायुः। ॐ वेदप्रेम्योत्तरी श्रोतांस्तं प्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 96वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 13 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा जी सर्वहरि एंड देवता हरि, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र के हरिनामधारी अश्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। प्रते महे विदधे शंसे शंभरे प्रते वन्दे मनुषो हरियतं मदम् धृतन्नजो हरिभिश्चारसे च आत्मा विशन्तो हरिवर्पसङ्गिराः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र के अश्व जिन्हें हरि कहा गया है उनकी प्रशंसा है, और हरि इंद्र को भी संबोधित किया गया है। सूर्य रूप में भी उनकी छटा छांकती हुई प्रतीत होती है और उनसे वृष्टि की कामना की गई है। हमें ऋग्वेद के मंत्रों के अर्थ के सम्यक और तलीय स्पर्शी ज्ञान के लिए आवश्यक है कि देव विषयक अवधारणा सुस्पष्ट हो, साथ ही साथ उस युग की पूजा पद्धति के विषय में भी ज्ञान हो। तो युगानुसार पूजा पद्धतियां बदलती रहती हैं। आज मंदिर में लोग जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ देवता विशेष जो कि अब वैदिक युग से अलग के देवता हैं, सत्य तो वही है, नाम बदलते रहते हैं, तो उनकी उपासना करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, फिर उनसे कुछ मांगते हैं। उस वैदिक युग की उपासना की यह रीति थी कि व्यापक रूप से यज्ञ का आयोजन किया जाता था। स्तुतिकर्ता होते थे, देवताओं का आवाहन करने वाले पुरोहित होते थे, आहुति डालने वाले पुरोहित होते थे, वेदी में अग्नि प्रज्वलित होते थे, अग्नि देवता, आहुति डाली जाती थी, मंत्रोच्चारण होता था, और उस मंत्रोच्चारण के माध्यम से देवता विशेष की स्तुति होती थी, और फिर उनसे कुछ जीवन विषयक उपयोगी वरदानों की याचना की जाती थी। जीवन के सुखी संपन्न स्वस्थ आदि बनाने के प्रयोजन से। यहाँ पर हरि शब्द है विशेष रूप से, तो हम हरि के भी अर्थ को समझ लें। हरि धातु से हरि बना है। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। तो हरण तो करने वाले न जाने कितने हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट नाम हरण करने वालों के लिए अधिक प्रयुक्त हैं। जैसे भगवान के लिए भी हरि कहा जाता है। क्यों? कि हरति पापान इत हरि, वे पापों का कष्टों का हरण कर लेते हैं, इसलिए हरि हैं। हरि सूर्य को भी कहा जाता है, क्योंकि हरति तमः इति हरि, अंधकार का हरण करता है। और हरि सिंह को भी कहा जाता है, हरति प्राणान इति हरि। सिंह के लिए विशेष रूल है, वैसे प्राण हरने वाले बहुत हैं। और हरि यमराज को भी कहा जाता है। और हरि घोड़े को भी कहा जाता है। घोड़े को हरि इसलिए कहा जाता है कि बड़ा तीव्रगामी होता है। जब वेग से दौड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब रास्ता रह नहीं जाएगा, सबका सब यह हरण कर लेगा। जो कुछ पथ है
इससे उसको उसकी तीव्र गति के कारण हरि कहा गया है। तो जो देवता हैं, हम जब उनकी परिकल्पना करते हैं तो उनके एक समृद्ध रूप की परिकल्पना करते हैं। तो उस युग की सवारी जो थी वो रथ और घोड़े विशिष्ट रूप से मान्य थे। तो प्रायः सभी देवता रथ पर चलते हैं, अश्वों पर चलते हैं। रथ में भी अश्व रहते हैं, वैसे भी व्यक्तिगत अश्व का भी आरोहण होता है। तो अश्व पर आरोहण होता है। इस प्रकार से हर शब्द की व्यापकता, उसके अर्थ में जो व्यापकता है, एकाधिक अर्थ निकलते हैं, संज्ञानुकूल उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे मंत्र या छंद जहां एक शब्द बार बार आवे लेकिन अर्थ बदलता जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो हम अलंकार की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से भी ऋग्वेद के मंत्रों का आनंद लें, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौन ममार नजीरियत। तो अब यहां पर इंद्र को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे इंद्र, ते हरि, तुम्हारे दोनों घोड़े, हरि का द्विवचन है हरि। तो हे इंद्र, तुम्हारे दोनों घोड़े महे विद थे। महे माने महान, विद थे माने यज्ञ में, संशिशम अस्तुत्य हो रहे हैं, यानी तुम्हारे दोनों घोड़ों की यज्ञ में स्तुति की जा रही है। वंशः, ये तुम्हारे दोनों घोड़े जो हैं, वंशः माने सेवन योग्य हैं और बड़े सुंदर हैं, रूपवान हैं। तो इनकी हम सब प्रशंसा करते हैं। वे तुम्हें तीव्रता से यज्ञ भूमि पर लाते हैं। और हे इंद्र, हम तुम्हारी भी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं यज्ञ भूमि पर। और ते हजतम मदम प्रवन्नवे, हम तुम्हारे प्रशंसनीय यज्ञ में आने के उत्साह की प्रशंसा करते हैं। मदम माने यहाँ आने का उत्साह, मद माने आनंद भी होता है। मद शराब के लिए रूढ़ हो गया है, क्योंकि शराबियों को या सामान्य लोगों को शराब के नशे में बड़ा आनंद आता है, तो अंत में वो रूढ़ हो गया। लेकिन मद का जो मूल ऋग्वेद में प्रयोग है वो है आनंद के लिए, शराब यानी सुरा के लिए नहीं है। तो हे इंद्र, ते हजतम मदम प्रवन्नवे। हजतम माने मनोहारी, मदम माने उत्साह, आनंद। तुम्हारे मन में जो यज्ञों के प्रति, प्रार्थना सुनने के प्रति विशिष्ट उत्साह होता है, प्रेम होता है, आनंद होता है, उस मद की, प्रेम की, आनंद की प्रवन्नवे हम प्रशंसा करते हैं, नमन करते हैं। यह हरि भी, जो कि हरणशील किरणों के द्वारा वृष्टि कराते हैं, तुम्हारे उस प्रारूप की भी हम प्रशंसा करते हैं। यहां इंद्र में सूर्य रूप का एक दर्शन भी मिलता है। तो इंद्र, यहाँ हरि भी, अब हरि के लिए जैसा हमने कहा नहीं, हरण करने वाला होता है, तो यहाँ घोड़ों से अर्थ नहीं है। तो अब पहले तो प्रशंसा की गई, स्तुति की गई इंद्र के घोड़ों की। अब इंद्र के वृष्टि प्रदायक रूप की प्रशंसा की जा रही है और कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो किरणें हैं वे हरि भी माने हरण करने वाली हैं। क्या? चारु घृतम न, वो जल जो कि घृत तुल्य पोषक है, उसको पृथ्वी से हरण करती हैं। तो यहाँ सूर्य रूप की भी झांकी मिलती है। अथवा इंद्र भगवान है, वे अपनी व्यवस्था के माध्यम से धरती का जल हरण करके, समुद्र का जल, नदियों का जल
बादल बनाते हैं और वृष्टि कराते हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे घोड़े तो हरि हैं, वो तो सब कुछ पथ का हरण कर लेते हैं, तुमको शीघ्र पहुंचाते ही हैं, लेकिन जो तुम्हारी कृपा किरणें हैं वे भी हरि हैं, हरणशील हैं। किसके हरणशील हैं? जो पृथ्वी पर समुद्र में जल रहता है उसको बाष्पित करके, नदियों का जल बाष्पित करके, समुद्रों का जल बाष्पित करके मेघ बनाती हैं, बादल बनाती हैं। तो और इस प्रकार से चारु घृतम न सेचते, चारु माने सुंदर, घृत माने देखिए जल भी होता है, घी भी होता है। तो दोनों का प्रारूप यहां देखा जा सकता है, अर्थ में दोनों की उपयोगिता देखी जा सकती है। तो जो तुम पृथ्वी का जल खींचते हो किरणों से, अपनी कृपा किरणों से, वो घृतमना घृत के समान बड़ा ही पोषक होता है, और तुम उस जल की वृष्टि कराते हो, सेचते, और धरती, सूखी धरती का सिंचन करते हो। हरित वर्षम त्वागिरम आविशंतु, हरित माने मनोहर, हरण कर लेने वाली। अब इसके लिए वर्षम, वर्ष कहते हैं रूप को, वर्ष। तो तुम्हारा जो मन को हरण करने वाला वर्ष है, पराक्रम है, रूप है, उसको हम प्रणाम करते हैं। गिरा आविशंतु, हमारी स्तुति के वचन तुम तक पहुंचे तो तुम हरित वर्ष हो, यानी तुम्हारा जो पराक्रम है वह मन को हर लेने वाला है, हृदय हरि है, तो हरित वर्षम। ऐसे तुझ इंद्र की गिरह माने हम सबकी स्तुति वाणी, आविशंत माने उसमें प्रवेश करती है और स्तुति गायन के रूप में प्रकट करती है, और वो स्तुति वाणी हमारी तुम तक पहुंचे, तुम श्रवण करो और कृपालु बनो। हे इंद्र, तुम्हारे दोनों अश्वों की हम इस महायज्ञ में पूजा करते हैं, क्योंकि वे तुमको यज्ञ स्थल पर शीघ्र पहुंचा देते हैं। तुम्हारे सेव्य और श्लाघ्य उत्साह की हम इच्छा करते हैं कि तुम्हारा उत्साह हम सब के ऊपर बना रहे। कैसा उत्साह? हमारे कष्टों के हरण करने का उत्साह, हमें धन धान्य से समृद्ध करने का उत्साह, हमारे अभावों के हरण करने का उत्साह तुम्हारा अक्षुण्ण रहे, क्योंकि वो श्लाघ्य है अपनी महत्ता के कारण। तो जो इंद्र हरि अर्थात हरणशील सूर्यादि के किरणों के माध्यम से घृतवत पोषक जल की वृष्टि से धराधाम को सिंचित करते हैं, ऐसे मनोहर रूपधारी इंद्र की हम स्तुति करते हैं। हमारी स्तुतियां उन तक पहुंचे, यह हमारी कामना है, हार्दिक इच्छा है। हे इंद्र, तेरे दो अश्वों की पूजा हम इस महायज्ञ में करते हैं। उत्साह तुम्हारा सुस्थिर हो, टिका रहे, इसकी इच्छा उर धरते हैं। जलहारी रवि किरणों द्वारा श्रित घृत ज्यों जल बरसाते हो। हे इंद्र, जलहारी रवि किरणों द्वारा श्रित घृत ज्यों जल बरसाते हो। हे इंद्र, हमारी विनय तुम्हें स्वीकृत हो, तुम सुख लाते हो। ओम 10-92 देवता हरि शीर्षक स्तुति कर्ताओं से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सबकर पाठ हो जाए। हरिं हि योनिमभिजय समस्वरन् हिन्वन्तो हरे दिव्यं यथा सदाः आजं प्रणन्ति हरिभिर्नधेन व इन्द्राजशोषं हरिवन्तमर्चत। इस दूसरे मंत्र में स्तुतिकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि वे यज्ञ में स्तुति सुनावें,
और अश्वों की प्रार्थना करें ताकि वे इंद्र को यज्ञ स्थल पर शीघ्र लाएं। तो स्तुतिकर्ताओं से यह निवेदन है कि वे प्रथम इंद्र के अश्वों की प्रार्थना करें, क्योंकि वेग उन्हीं के अधीन है। तो वे उपास्य देव इंद्र को शीघ्र ही यज्ञ स्थल पर लावें। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके स्तुतिकर्ताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि हे यज्ञ भूमि पर स्तुति द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने वाले स्तुतिकर्ता पुरोहितों, तुम प्रार्थना द्वारा इंद्र के दोनों अश्वों को दिव्य यज्ञ गृह की ओर प्रेरित करो, और अश्वों की ही नहीं वरन अश्वों के सहित तुम दिव्यम सदा माने दिव्य यज्ञ भूमि की ओर आने और उसे अलंकित करने वाले इंद्र को भी प्रेरित करो कि वे यज्ञ भूमि पर आवें और अपने कल्याणप्रद बल द्वारा कल्याण करें। और हे स्तुतिकर्ताओ, हे पुरोधाओ, तुम सोम रस निचोड़ो और इंद्र की स्तुति करो कि वे सोम रस पान करें, और जैसे गाय दूध देकर तृप्त करती हैं वैसे वे हमें वरदानों से तृप्त करें, और तुम लोग इंद्र को हरित वर्ण के सोमरस द्वारा तृप्त करो। तो यथा जैसे धेनवा गाय दुग्धों के द्वारा प्रणंति माने तृप्त करती हैं, वैसे तुम सुषम माने बलशाली इंद्र को सोमरस से सुतृप्त करो, और उन बलशाली इंद्र के बल की अर्चत माने पूजा करो। तो पूजा से, अर्चना से, देव विशेष को उसके प्रिय पदार्थ नैवेद्य को अर्पित करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने पर ही यथेष्ट की उपलब्ध होती है। इसलिए हे स्तुतिकर्ताओं, तुम प्रार्थना द्वारा प्रथम इंद्र के दोनों अश्वों को प्रार्थित करो कि वे गति पूर्वक सवेग इंद्र को दिव्य यज्ञ भूमि की ओर लाएं, और अश्वों के साथ ही साथ तुम इंद्र की भी स्तुति करो, उनके कल्याणप्रद बल की स्तुति करो, और यह स्तुति करो कि जैसे गायें दुग्ध से तृप्त कर देती हैं वैसे इंद्र हमें अपने अनुदानों से, वरदानों से, कृपा दृष्टि से तृप्त करें, और तुम भी उनको तृप्त करो। कैसे? जैसे गायें तृप्त करती हैं दुग्ध से, वैसे तुम इंद्र को हरित वर्ण के सोमरस को पिलाकर तृप्त कर दो, क्योंकि सोमरस इंद्र को परम प्रिय है। वे जब उसे पान कर लेंगे तो परम प्रसन्न हो जाएंगे, उनके बल में संवर्धन होगा, हमारे कल्याण के लिए वे तत्पर हो जाएंगे। सोमरस परम प्रिय है इंद्र को। वैसे वो एक लता का निचोड़ है, रस है, लेकिन सोम वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है। और सोम जो है, जब हम नैवेद्य के रूप में ले तो कोई भी प्रिय पदार्थ जो कि दुग्ध, दही और अनाज से द्रवित होता है, वो सब सोम ही मान लिया जाए, क्योंकि उस समय तो सोमलता उपलब्ध थी, लेकिन आज के युग में तो सोमलता को हम लोग नहीं देखे हैं, शायद ही कोई देखे हो। तो इसका मतलब हुआ कि वे देव जो कि त्रिकाल पूज्य हैं, उनको हम उस सोम रस ही तक सीमित रखेंगे, तब तो बात कुछ कम बनेगी।
इसलिए जो प्रिय नैवेद्य है देव विशेष को उसको चढ़ाएं। जैसे गणेश जी को, हनुमान जी को लड्डू प्रिय है, किसी को नारियल प्रिय है, किसी को कुछ प्रिय है, तो वही उसके लिए सोम है, तो उसका समर्पण। तो हे स्तुतिकर्ताओं, प्रार्थना के माध्यम से तुम इंद्र के दोनों अश्वों को प्रसन्न कर लो, वे यज्ञ गृह की ओर सवेग चल पड़े, इंद्र को वहन करके लाएं, और तुम इंद्र की भी स्तुति करो। इंद्र बलप्रद हैं, बलशाली हैं, और ऐसे इंद्र को तुम सोमरस से सुतृप्त कर दो, जैसे गोदुग्ध से किसी भूखे व्यक्ति को सुतृप्त कर दिया जाता है। इंद्र के उभय अश्वों को स्तोताओ, प्रार्थना माध्यम से तुम यज्ञ और लाओ, अश्वों समेत सुरपति के अतुल तेज की स्तुतियां मिलकर गाओ। गायें उत्तम दुग्ध दान करके करती सुतृप्त हैं, जैसे स्तुति करता हो हरित सोम से तृप्त इंद्र को तुम सब कर दो ऐसे। ओ 1093 देवता हरि शीर्षक इंद्र का वज्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सबसर पाठ हो जाए। स अस्य वज्रो हरितोज आजसो हरिर्निका हरिरागभस्त्योः जुम्ने सुशिप्रो हरिमन्युसाजक इन्द्रे निरूपा हरितामिमिक्षरे। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के वज्र और इंद्र के बल विक्रम, शत्रु संहारी, दुष्ट प्राणहारी बल का कथन है। अस्य सह वज्र, इस इंद्र का धारण किए जाने वाला वह वज्र, वज्र इंद्र का प्रधान अस्त्र है जिसका प्रहार अचूक होता है। वैसे वज्र जो वज्राघात होता है और वज्रपात होता है, बिजली चमकती है, तो विश्व का देवता इंद्र है तो वही उसका वज्र है। वैसे वज्र एक अस्त्र मान लीजिए जो इंद्र धारण करता है, तो उसका दोनों रूप ध्यान करके चला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अस्य सह वज्र, अस्य इंद्र से सह वज्र तद वज्र, यह हरितः आयसा, जो हरित माने हरण कर लेने वाला है। यहां पर भी देखिए हरि शब्द का यमक रूप में प्रयोग होगा। कई बार हरि शब्द आया है और उसका अर्थ परिवर्तित भी होता चला है। तो यह वज्र हरिता, इनका जो वज्र प्राण हरण कर लेने वाला है। आयसा, और आयस कहते हैं लोह को, और आयसा माने वो फौलादी है, पुष्ट लौह का बना हुआ है। हरि निकामा, वह हरि माने मनोहर है, मन को हरण कर लेने वाला है। और कमनीय है, निकामा कमनीय है, सुंदर है। और कैसा है? हरि शत्रुओं के प्राण का हरण कर लेने वाला है। गभस्तयो, गभस्य कहते हैं हाथ को। तो इंद्र अपने दोनों हाथों में उस वज्र को धारण करता है। आगभस्तयो इंद्र धारयति तद्वज्रम। द्युम्नि, वह इंद्र जो है वो द्युम्नि है। द्युम्न कहते हैं ऐश्वर्य को, और द्युम्नि माने ऐश्वर्यवान। तो इंद्र कैसा है? द्युम्नि है, ऐश्वर्यवान है। सुशिप्रा, और कैसा है? सुंदर शिप्र धारण करने वाला। शिप्र कहते हैं शिरस्त्राण को। शिरस्त्राण वह लोहे का टोप है जो कि युद्ध में धारण किया जाता है। आज भी हेलमेट हम उसको कहते हैं युद्ध में, और साथ साथ मोटरसाइकिल वगैरह चलाने पर लोग धारण करते हैं ताकि सिर पर चोट न आवे। तो वो जो होता था शिरस्त्राण, वो लौह निर्मित पुष्प होता था, सिर पर धारण किया जाता था। तो इंद्र परम योद्धा है, इसलिए वो सुशिप्र भी है। सुशिप्र माने सुंदर शिरस्त्राण
धारण करने वाला है। क्षिप्रहन को भी कहते हैं, ठुड्डी को भी, उसको भी हम अर्थ में ले सकते हैं। उसकी ठुड्डियां सुंदर हैं, तो क्षिप्र हैं। और हरिमन्यु सायका, सायक कहते हैं बाण को। इंद्र का बाण जो है वो हरिमाने प्राण हरण करने वाला है। मन्यु कहते हैं उत्साह अथवा क्रोध को, उसका क्रोध भी प्राणहारी है। इन इंद्रिय रूप हारिता निमिषे, इंद्र मनोहारी अनेक रूप धारण करने वाला है। उसमें अनेक रूप हैं, यानी विविध रूपों में इंद्र सृष्टि के संरक्षण में व्याप्त रहता है, निरत रहता है। इस इंद्र का वज्र हरित माने दुष्टों के प्राण को हरण कर लेने वाला है, और लौह धातु द्वारा, फौलादी लौह द्वारा निर्मित है। वह इंद्र का वज्र शत्रुओं के प्राण का हरण करने वाला है। उस वज्र को इंद्र अपने दोनों हाथों में धारण किए रहता है। ऐश्वर्यवान इंद्र सुंदर शिरस्त्राण अपने सिर पर धारण करता है और क्रुद्ध होकर दुष्टों पर आक्रमण कर उनको बाण से विद्ध कर देता है। इंद्र के योद्धा रूप ही नहीं, अनेक मनोहर रूप हैं जिससे वो भक्तों को अपने ओर आकर्षित करता है। तो यह हमेशा ध्यान रखिए कि जो वैदिक इंद्र है वह पौराणिक इंद्र से बिल्कुल भिन्न है। वह योद्धा है, वह दुष्टों का प्राणहरण करने वाला है, वह सदैव उत्साह से भरा रहने वाला है, वह कभी भयभीत नहीं होता है, उसका अस्त्र अचूक है। बाद में वही रामबाण हो गया वज्र, जैसे रामबाण कहते हैं, रामबाण है मतलब अचूक है, वैसे इंद्र का वज्र भी अचूक है। तो बाद में जैसा हम कहते आए हैं कि ऋग्वेद का जो इंद्र है वही वाल्मीकि रामायण का राम बना प्रतीत होता है, क्योंकि इंद्र के समस्त गुण राम में संक्रमित हो गए हैं। वाल्मीकि रामायण को पढ़ने पर पता चलता है कि जो ऋग्वेद में इंद्र के गुण कथित हैं वही गुण राम में वाल्मीकि ने सुसज्जित किया है, उतारा है। तो इंद्र वज्र जो हरणशील, इंद्र वज्र जो हरणशील, वह बना लौह के द्वारा शत्रु प्राण हर, वह जाता दोनों हाथों से धारा। शिरस्त्राण धर इंद्र बाण से हरे शत्रु के प्राण, विविध रूप धर क्रुद्ध प्राण ले, करें भक्त के त्राण। दुष्टों का वध कर भक्तों की रक्षा करते हैं इंद्र। ओम 1096 देवता हरि शीर्षक वृत्तासुर वध करता वज्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब पर पाठ हो जाए। दिविन केतुरधिधाय हरियतो विव्यजद्वज्रो हरितो नरं ह्या तुददहिं हरिशिप्रोज आजसः सहस्रशोका अभवद्धरिं भरः। इस चौथे मंत्र में इंद्र के अद्भुत अचूक अमोघ वज्रास्त्र की प्रशंसा की गई है। दिव्य केतु न, दिव्य माने आकाश, कि केतु माने पताका अथवा ज्ञापक, सूर्य के समान, न माने समान। दिव्य केतु न, आकाश में पताका के समान, ज्ञापक सूर्य के समान। वज्र अष्टधाई, इंद्र वज्र को धारण करता है। तो इंद्र का वज्र इतना चमकीला है, इतना तेजस्वी है, ओजस्वी है कि प्रतीत होता है कि आकाश में सूर्योदय हो गया। वह सूर्य जो कि आकाश की पताका है, आकाश में प्रकाश को प्रकीर्ण करने वाले, प्रकाश के ज्ञापक परिचायक, सूर्य के सदस्य छटा छिटकाने वाला, प्रकाश करने वाला चमकीला वज्र इंद्र का है, जिसे वह अष्टधाई माने धारण करता है। हजता दिव्य चट, वह जो इंद्र का वज्र है वो कैसा है? हजता माने हरणशील है, दुष्टों के प्राणों का हरण कर लेता है। रंक्षा हरता ना, और
रंघ्या माने वेग पूर्वक, हरितः न माने वहन करने वाले अश्वों के समान। यह आयसा अहिम तुरत, जो कि लौहमय वज्र वृत्त का नाश करता है। यानी जैसे अश्व बड़े वेग से रथ खींचता है, उसी वेग से इंद्र का वज्र भी दुष्टों पर वृत्तासुर आग पर पड़ता है। अहि माने वृत्तासुर। तो हरिता रंघ्या हरिता ना, जैसे वेग से अश्व चलता है इंद्र का, उसी के समान यह माने जो ऐसा माने औलादी वज्र अहिम तुरत, अहि पर अर्थात वृत्तासुर पर पड़ता है और उसे तुरत माने तोजित करता है, पीड़ित करता है, उसका विनाश करता है। हरि शिप्रा, हरि माने हरित, शिप्र कहते हैं शिरस्त्राण को। जो इंद्र का शिरस्त्राण है वह प्रहार को हरण कर लेने वाला है, यानी वो इतना पुष्ट है कि प्रहार उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। हरिम भरा, हरि इंद्र जो है वह भरता है, माने भरण पोषण करने वाला है। सहस्र शोका अभवत, सहस्र दीपियों से वह प्रदीप्त है। असीम आभा उससे निकलती रहती है। तो शोका शुच धातु से, यहां पर शोक माने चिंता भी होता है, लेकिन शुच माने दीप्त भी होता है। तो सहस्र शोका माने हजारों दीप्तियों से युक्त है वह इंद्र का व्रत जो प्रदीप्त होता है। तो इंद्र के वज्र के वैशिष्ट का कथन है, आकाश में पताका के रूप में अपना परिचय देने वाले प्रदीप्त सूर्य के सदृश इंद्र का वज्र प्रभा से आभा से युक्त है। वह संपूर्ण लोकों में अपने प्रभाव को प्रसरित कर देने वाला है। उसकी गति और व्याप्ति रथ वहन करता श्रेष्ठ अश्वों के समान है। यानी जैसे श्रेष्ठ अश्व बड़े गति से पथ पर दौड़ते हैं, वैसे वो जब प्रहार करता है तो बड़ी तीव्र गति से प्रहार करता है, शत्रु पर पहुंच जाता है। सुंदर हनु अथवा शिरस्त्राण धारी सोमपाई इंद्र ऐसे लौह निर्मित वज्रास्त्र द्वारा वृत्तासुर का विनाश करता है। सोमपाई इंद्र बड़ा ही बलशाली है। वह वृत्तासुर विनाशक असीम आभा से आपूरित है। धृत वज्र सूर्य सम दीप्ति युक्त, धृत वज्र सूर्य सम दीप्ति युक्त संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हुआ। वर व्याप्ति वेग वर अश्व सदृश विस्तीर्ण और पर्याप्त हुआ। सोमप सुंदर हनुयुक्त इंद्र वृत्तासुर बध में वज्रधार आभा असीम से आपूरित था। ओज तेज उनका अपार है, ओज तेज उनका अपार। 10-98-5 देवता हरि शीर्षक निरुपम इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वन्दर हरि यथा उपस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिके सजद्वभिः त्वं हर्यसि तव विश्वमुख्या अवसाभिरधो हरिजात हरियतम्। इस 5वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है। उन्हें अनुपम बताया गया है। वे इतने ऊंचे हैं कि उनकी उपमा नहीं दी जा सकती है। वे सनातन काल से ऋषियों द्वारा पूजे जाते रहे हैं। उनकी उपासना प्राचीन है, पुरातन है, सनातन है। अब उन्हीं इंद्र की प्रार्थना हम सब भक्त कर रहे हैं। वे सब भक्त नतमस्तक हैं और इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें धन्य करें और
सक्षम बनावे। हरिकेश इंद्र, हे हरित केश युक्त अश्वों के स्वामी इंद्र, इंद्र के अश्वों के केश हरित हैं, हरे वर्ण के हैं। पूर्वे भी यज्ञ भी अस्तुतः तुम हे इंद्र तुम, पूर्वे भी माने पहले यानी पूर्व काल के, यज्ञ भी माने यज्ञकर्ताओं के द्वारा, अस्तुतः माने अस्तित्व किए जाते रहे हो, यानी प्राचीन काल से ही तुम यज्ञों में पूज्य रहे हो। तुम अहर यथा, तुम हव्य के योग्य हो और हव्य की इच्छा करने वाले हो, हविष्यान चाहने वाले हो। तुम हरियस, तुम सबके मन को हरण कर लेने वाले हो और सबके द्वारा चाहे जाते हो। विश्वम उक्थम, उक्त माने प्रशंसा, प्रशंसनीय मंत्र या स्तोत्र को भी उक्त कहा जाता है। तो विश्वम उक्थम माने संपूर्ण जो उक्त है, प्रार्थना के मंत्र हैं, वे सब तुम किसी न किसी रूप में तुम पर ही आधारित हैं। तुम सबों के द्वारा प्रशंसित हो। हरि जात, हे शत्रुवध के लिए ही प्रादुर्भूत इंद्र, हरि माने हरण करने के लिए, जात माने पैदा हुए हो। हे इंद्र, तुम्हारा उद्भव ही शत्रु विनाश के लिए हुआ है। असामी हरिताम राधा, तुम हमें, असामी माने असाधारण धन वैभव प्रदान करो और तुम समर्थ हो, प्रदान करने के योग्य हो, सक्षम हो। हे हरिकेश अश्व के स्वामी इंद्र देवता, पुरातन ऋषियों द्वारा तुम्हारी ही स्तुति यज्ञ में की जाती रही है। तुम्हारी पूजा सनातन है, तुम्हारी उपासना अनंत काल से होती आ रही है। यज्ञ में तुम पूज्य रहे हो और इस समय तुम यज्ञ में उपस्थित हो, क्योंकि तुम चिरकाल से यज्ञ में उपस्थित होते रहे हो। तुम यजमानों द्वारा अस्तुत्य और अस्पृहणीय हो। यजमान यज्ञकर्ता तुमको चाहते हैं, तुम्हारी अस्तित्व करते हैं, क्योंकि तुम महान हो। तुम्हारे समस्त अन्न यानी जो तुमने प्रदान किए हैं प्राणियों के भक्षण के लिए, वे प्रशंसा के योग्य हैं, अतुल हैं, अनुपम हैं। तुम कांतिमान हो, हे इंद्र तुम निरुपम हो, तुम्हारी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है और तुम असाधारण हो, तुम्हारी योग्यता का पार नहीं पाया जा सकता है। हे इंद्र, पुरातन ऋषि यज्ञों में तेरी स्तुति करते थे। हे इंद्र, पुरातन ऋषि यज्ञों में तेरी स्तुति करते थे। तुम ही यज्ञों में आते थे, लोकार्थ सदैव विचरते थे। स्तुति और अस्पृहा युक्त, स्तुति और अस्पृहा युक्त तुम कांतिमान निरुपम स्वामी, तुम में योग्यता असाधारण, हम सब हैं तेरे अनुगामी। तुम में योग्यता असाधारण, हम सब हैं तेरे अनुगामी। ओम 1095 देवता हरि शीर्षक इंद्र के रथ वाहक अश्व और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। वज्रणं मंदिरं स्तम्भं मद इंद्रं रथे महतो हरियता हरे पुरोण्यस्मै समदानि हरियत इंद्राजसा हरजादधन्विरे। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र सोम रस पान के अत्यंत प्रेमी हैं। यज्ञ में उन्हें सप्रेम भरपूर सोम पान कराया जाता है। जब यह इच्छा उनमें जगती है, उत्पन्न होती है, तो वे तत्काल यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उनके भक्त उनको उनका मनचाहा सोमरस प्रदान करते हैं। इस कार्य में, इस क्रिया में इंद्र के अश्व बड़े कुशल हैं। वे शीघ्रातिशीघ्र इंद्र को यज्ञस्थल पर लाते हैं और सरस सोम पान कराकर भक्त प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वाह हरिता हरि, वो ता माने वे दोनों, हरिता हरि माने पथ को हरण करने वाले द्रुतगामी
अश्व मंदिनम बड़े प्रसन्न होते हैं, सदैव इंद्र के वहन करने की प्रसन्नता उनमें भरी रहती है। अस्तोभ्यम अस्तोम्यम, अस्तोम्य माने अस्तुत्य। इंद्र कैसे हैं? अस्तुत्य हैं। उनके अश्व कैसे हैं? इंद्र को ढूंढने में, इंद्र को वहन करके लाने में बड़े प्रसन्न होते हैं और वे बड़े द्रुतगामी हैं। तो हे इंद्र, तुम्हारे दोनों अश्व द्रुतगामी हैं और तुम्हें वहन कर लाने में वे मंदिनम माने बड़े प्रसन्न होते हैं। अस्तोम्यम, हे इंद्र तुम भी अस्तुत्य हो, तुम्हारे अश्व भी अस्तुत्य हैं। वज्रम इंद्रम, वज्रधारी इंद्र को रथे वाहता, वे उनके अश्व रथ में वहन करते हैं, रथ से ढोकर लाते हैं। अस्मयी हरिते इंद्राय पुरोणि सौनानि, तो हमारे यज्ञ में अस्मयी हम सबके लिए, हरिते यानी मनोहारी, इंद्राय इंद्र के लिए, पुरोणि सौनानि व्यापक रूप से सोमरथ को निचोड़ा गया है और बहुत से स्तोत्र उनके लिए प्रार्थना हेतु तैयार हैं। हरया सोमा दधन्वरे, और हरित वर्णी सोमरथ पर्याप्त मात्रा में उनके लिए निचोड़ा गया है और दधन्वरे माने तैयार करके रखा गया है। तो अस्तुत्य इंद्र, वज्रधर इंद्र जब सोमरस पान के प्रमोद में भर जाते हैं, उन्हें सोमरस पान की प्रवृत्ति प्रसन्न कर उत्साह से भर देती है, तो उस समय उनके दोनों अश्व उनकी इस इच्छा को समझ लेते हैं और वे दोनों कमनीय अश्व रथ में इंद्र को बैठाकर सवेग यज्ञ भूमि पर आते हैं। यज्ञ स्थल में सोमपान के कामना से परिपूरित इंद्र के लिए उनके उपासक बहुत से स्तोत्र और पर्याप्त मात्रा में हर्ष वर्ण सोमरस तैयार कर रखे रहते हैं और उनके पान हेतु उसे प्रस्तुत करते हैं। अस्तुत्य इंद्र जब सोमपान आनंद हृदय में लाते हैं, अस्तुत्य इंद्र जब सोमपान आनंद हृदय में लाते हैं, तब दो सुंदर घोड़े रथ में ढोकर उनको यज्ञ भूमि पर पहुंचाते हैं। यज्ञ स्थल में जब वे सुरेंद्र सादर आमंत्रित आते हैं, यज्ञ स्थल में जब वे सुरेंद्र सादर आमंत्रित आते हैं, स्तोत्र हरित रस सोम उन्हें तैयार पिलाए जाते हैं। ओम 10-97 देवता हरि शीर्षक इंद्र को यज्ञ स्थल पर लाने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। अरं कामाजहरजो दधन्विरे स्थिराजहिन्वन्हरजो हरे एतुरा हरमद्भिर्जो हरिभिर्जो शमीयते सो अस्य कामं हरिवन्दमानसे। इस सत्य मंत्र में बताया गया है कि इंद्र सोमरस से अत्यंत प्रेम रखते हैं। यज्ञ भूमि पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में सोमपान की व्यवस्था रहती है। इंद्र के अश्व इंद्र की मनोगति को जान लेते हैं, वे उन्हें सवेग यज्ञ भूमि पर पहुंचा देते हैं। तो कामाय अरम हरया दधन्वे, इंद्र के कामना पूर्ति के निमित्त अरम माने पर्याप्त, अलम लकार लकार्यो भेदा, तो अरम माने अलम, तो कामाय माने इंद्र के निमित्त उनकी कामना पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में सोमरस है और वह दधन्वरे सुरक्षित रखा हुआ है। हमारे हरित वर्णी सोमरस, तो इंद्र के निमित्त यज्ञ भूमि पर हरित वर्णी सोमरस पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित रखा है। हरया स्थिराय, और अपरांग मुख घोड़ों के लिए
तुम्हारी हिंदन, वे जो तुम्हारे वेगशील घोड़े हैं, उनको हे इंद्र तुम यज्ञ की ओर प्रेरित करो। तो यह कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारा प्रिय जो सोमरस है वो पर्याप्त मात्रा में निचोड़ा हुआ यज्ञ भूमि पर रखा हुआ है। तुम्हारे जो वेगवान अश्व हैं वे तुम्हें शीघ्र ही यज्ञ भूमि की ओर लावें, और यते माने प्रेरित करें, और जिस गति से अर्वत भी हरि भी जोशम यते, यानी जिस लगन से, अर्वत कहते हैं अश्वों को, हरि भी माने प्राण हरण करने वाले। देखिए अर्वत जब आ गया है, अर्वत का घोड़ा होता है, तो अब फिर हरि आया है, तो दोनों अर्वत भी हरि भी। तो अब यहाँ हरि भी माने प्राण हरण करने वाले। जोशम का ये हो जाएगा विशेषण। जोश कहते हैं उत्साह पूर्वक युद्ध जो होता है उसको जोश कहते हैं। तो उत्साह पूर्वक लड़े जाने वाले युद्ध में ये जो गतिशील अश्व हैं वे जिस लगन से हे इंद्र तुमको यते माने युद्ध स्थल पर ले जाते हैं, उसी वेग से, उसी तीव्रता से, उसी मनोयोग से वे इस यज्ञ भूमि पर हे इंद्र तुमको ले आवे। इंद्र को सुंदर सोम रस प्रस्तुत किया जाएगा। वो यज्ञ भूमि पर उनके पानात सुरक्षित रखा है। इंद्र के निमित्त यथेष्ट सोमरस सुरक्षित यज्ञ भूमि पर रखा हुआ है। उसी सोमरस द्वारा युद्ध में अटल रहने वाले घोड़ों को यज्ञ की ओर गतिशील किया जाता है। यानी इंद्र उसी सोमरस के लिए उसी वेग से आता है यज्ञ भूमि में, जिस वेग से वह युद्ध भूमि में जाता है, और घोड़े भी ऐसा ही करते हैं। यानी यज्ञ भूमि पर सोमरस पान की लालसा की तीव्रता उन्हें वैसे ही खींच लाती है अश्वों समेत इंद्र को, जैसे युद्ध भूमि में वे सहर्ष सवेग पहुंच जाते हैं। तो घोड़ों की और इंद्र दोनों की तत्परता का कथन है। गतिशील अश्व जिस इंद्र के रथ से रणभूमि की ओर प्रयाण करते हैं, वे ही अश्व इंद्र के रथ को सोमयज्ञ की भूमि पर पहुंचाएं, और वे पहुंचाते भी रहे हैं। इंद्र निमित्त यथेष्ट सोमरस रहित, इंद्र निमित्त यथेष्ट सोमरस रक्षित रखा गया है यज्ञ भूमि में। इंद्र निमित्त यथेष्ट सोमरस रक्षित रखा गया है, वही सोमरस इंद्र अश्व में भरता जोश नया है। जो रथ इंद्र देवता को रणभूमि ओर ले जाता, वही इंद्र को सोम यज्ञ में लाकर है पहुंचाता। तो इंद्र का उत्साह जितना रणभूमि में जाने के हेतु रहता है, उतने उत्साह सोम यज्ञ में आने हेतु रहता है। इंद्र का वीर रूप और भक्तों के द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य को पान करने में समान रुचि रहती है। भगवान भक्त के हेतु जिस प्रकार से दुष्टों के नाश के लिए युद्ध में तत्पर रहते हैं, वैसे ही भक्तों के द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य के ग्रहण करने में तत्पर रहते हैं। तो इंद्र के लिए सोमरस है, और जो समय समय पर देवों की उपासना होती है, नाम के अंतर से भी होती है, उनमें जो तत्परता होती है रक्षण की, चाहे राम में रही हो चाहे कृष्ण में रही हो, वो सब इस मंत्र में लक्षित हो रही है। तो इंद्र भगवान है, उपासक भक्त हैं, सोमरस नैवेद्य है, चढ़ावा है, और भक्त में यदि भगवान को उनके भोग की ओर लाने की प्रवृत्ति होती है, प्रस्तुत की प्रवृत्ति होती है, तो भगवान में भी उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यह इसका सामान्य आशय होगा। तो ये हम न भूलें कि जो यज्ञ है वो पूजा पद्धति है। तो पूजा पद्धति में तत्परता होती है,
एक लगन होती है, भक्त के हृदय में एक उमड़ता भाव होता है और भगवान भी उसी भाव के भूखे भक्त की तरह ही उसके नैवेद्य को, उसके चढ़ावे को, उसके उपहार को ग्रहण करने में तत्पर रहते हैं। ये भाव सन्निहित है।